दोस्तों, तारीख आज 22 जनवरी 2026 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश के करोड़ों असंगठित और कम आय वाले कामगारों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने की दी मंजूरी। इस फैसले से उन कामगारों को सीधा फायदा मिलेगा जिनके पास रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का कोई साधन नहीं होता। सरकार के इस कदम को बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब टोल नहीं चुकाया तो गाड़ी नहीं बेच पाएंगे। एनओसी और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। नेशनल परमिट भी नहीं मिलेगा। सरकार ने लागू किया नया नियम। इसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मजबूत करना और टोल चोरी रोकना है। भारत यूरोपीय यूनियन में गणतंत्र दिवस पर ट्रेड एग्रीमेंट संभव। ईयू कमीशन चीफ उर्सुला वोन बोली, ये मदर ऑफ ऑल डील्स। ट्रंप टेरिफ का असर कम करने की तैयारी। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका भारत दुनिया के टॉप 5 मेडिकल टूरिज्म देशों में शामिल। हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग करवाते हैं इलाज। 2026 तक वैश्विक चिकित्सा पर्यटन बाजार में $13 अरब तक पहुंचने की उम्मीद। 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड को लेकर जोर शोर से हो रही तैयारी। पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल। पलक झपकते ही टारगेट शूट। नौसेना की झांकी भी होगी खास आकर्षक। पानी को हथियार बना रहा भारत। सिंधु जल संधि को लेकर गिड़गिड़ाए पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए बताया खतरा। कश्मीर को लेकर भी उगला जहर। अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर की परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने कहा कमेटी गठित होगी। 4 सप्ताह में विशेषज्ञों के नाम सुझाने के दिए निर्देश। भारत आना घर वापसी जैसा। दिल्ली में भारतीय मूल की अमेरिकी स्टेनोर सुनीता विलियम्स बोली, चांद पर जाना चाहती हूँ लेकिन मेरे पति इजाजत नहीं देंगे। बीजेपी शिवसेना में मुंबई मेयर पद को लेकर खींचतान जारी। होटल से 5 दिन बाद बाहर निकले शिंदे के 29 पार्षद। अब दिल्ली में होगा बीएमसी मेयर पर फैसला। दोनों दलों के नेता पहुंचे। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव किया। पिछले 10 दिनों में बॉर्डर के पास ड्रोन देखे जाने की ये 5वीं घटना। वहीं किश्तवाड़ा में चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। रात में दागे गए एल्यूमिनियम राउंड। दिल्ली की रेखा गुप्ता, सरकार का बड़ा फैसला। होली पर ईडब्ल्यूएस महिलाओं को मिलेगी मुफ्त गैस सिलेंडर। कैबिनेट ने मंजूर किया प्रस्ताव। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन को नोटिस वापस लेने की चेतावनी दी। कहा अगर ऐसा नहीं किया तो मानहानि और कोर्ट की अवमानना समेत अन्य कानूनी कार्रवाई करेंगे। प्रयागराज प्रशासन ने पूछा था 24 घंटे में बताएं आपने खुद को शंकराचार्य कैसे घोषित कर लिया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी। 36 घंटे से कुछ भी नहीं खाया। लखनऊ मेदांता रेफर किए गए। तेलंगाना में जारी है कुत्तों का हत्याकांड। अब रंगारेड्डी जिले में 100 से ज्यादा को जहर देकर मारा। सरपंच समेत 3 गिरफ्तार। सबों की तलाश जारी। इससे पहले कमारेड्डी में 500 से ज्यादा कुत्तों की गई थी जान। आईसीसी बोला बांग्लादेश के वर्ल्ड मैच भारत में ही होंगे। शेड्यूल बदलने से भी इनकार। एक दिन में जवाब मांगा, नहीं माने तो स्कॉटलैंड को मौका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में संगठन सर्जन अभियान के तहत हरियाणा उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को दी ट्रेनिंग। इनके परिवारों से भी मिले। इस दौरान सीनियर लीडर्स की नहीं मिली एंट्री। अलग कमरे में बैठे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह बोले कैंप का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और चुनाव लड़ने की राजनीति सिखाना है। दिल्ली मेट्रो के नए फेज को मिली मंजूरी। 14,631 करोड़ की लागत से बनेगा नया नेटवर्क। सरकार के इस कदम से राजधानी को 47 किलोमीटर लंबे नए मेट्रो नेटवर्क के निर्माण कार्य को रफ्तार मिलेगी। दिल्ली से कश्मीर तक बारिश की संभावना। 25 जनवरी तक आईएमडी का अलर्ट। राजस्थान में कोहरे में 4 गाड़ियां टकराई। उत्तराखंड में चीन बॉर्डर के पास नदियां जमी। वहीं मध्य प्रदेश में ग्वालियर रीवा समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट। सभी राज्यों की एसआईआर प्रोसेस अलग। चुनाव आयोग बोला जिनके नाम कटे उनकी शिकायतें नहीं मिली। सर्वे में केवल बीएलओ शामिल, पुलिस नहीं। फिर मची भगदड़। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 200% टैरिफ धमकी से बिखरे एशियाई बाजार। भारतीय शेयर बाजार में भी दिखा असर। अखाड़ा परिषद बोला शंकराचार्य पद तभी माने जब 13 अखाड़े चादर उड़ाए। माघ मेले में शंकराचार्य समर्थकों और पुलिस टकराव पर जताई चिंताएं। कहा इससे सम्मान नहीं बढ़ता। बीजेपी में छत्तीसगढ़ का बड़ा कद। पहले जेपी नड्डा, अब नितिन नवीन बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। संगठन सियासत में बदलाव दिखेंगे। स्थानीय मुद्दे दिल्ली तक पहुंचेंगे।
प्रयागराज में एयरफोर्स का ट्रेनिंग प्लेन क्रैश, शहर के बीचों बीच हवा में डगमगाकर तालाब में गिरा, 2 पायलट को बचाया गया। माघ मेला से 3 किलोमीटर दूर हुआ हादसा। यूपी में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज से अगले 5 दिन बारिश की संभावना, फिर ठंड बढ़ेगी। कोहरे से लखनऊ में 8 फ्लाइट लेट, पहाड़ों पर बर्फबारी से पलटेगा मौसम। चुनाव आयोग ने एसआईआर वाले राज्यों में 22 और ओल ऑब्जर्वर किए तैनात, इनमें से 11 नए ऑब्जर्वर पश्चिम बंगाल में नियुक्त किए। आयोग के अनुसार ये तैनाती मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया की निगरानी, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। बाप तो बाप होता है। बीएमसी चुनाव नतीजे के बाद मातोश्री के बाहर उद्धव ठाकरे ने लगाए पोस्टर पर लिखा, भले ही सिंबल चुरा लिया गया, पार्टी टूट गई, विधायक, सांसद और पार्षद टूट गए, 65 पार्षद 0 से पिक तक चुने गए। ये मराठी लोगों के विश्वास की वजह से है। लिव इन में महिला तभी सुरक्षित जब पत्नी माने, मद्रास हाईकोर्ट बोला, पुरुष पहले मॉडर्न बनकर लिव इन का रिश्ता बनाते हैं, बाद में रिलेशनशिप खराब होने पर महिला के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान ने फिर उड़वाया खुद का मजाक, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नकली पिज्जा हट फ्रेंचाइजी का कर दिया उद्घाटन, कंपनी बोली हमारा कोई लेना देना नहीं, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव खत्म होते ही राज ठाकरे ने उद्धव को दिया झटका, कल्याण डोंबिवली में एमएनएस ने किया शिंदे सेना को समर्थन का ऐलान। उत्तराखंड में 7 दशक बाद फिर खोदी गई अश्वमेध यज्ञशाला की जमीन, देहरादून में पुरातत्व विभाग कर रहा 4थी वेदिका की तलाश, 3वीं शताब्दी से जुड़ा है इतिहास। श्रीनगर में एयर पोल्यूशन 7 साल में सबसे खराब, जो एक दिन में 4 से ज्यादा सिगरेट पीने के बराबर। दिल्ली में भी AQI 390 रिकॉर्ड हुआ, ये खतरनाक स्तर पर। सनातन पर उदयनिधि स्टालिन का बयान, हेट स्पीच 80% हिंदुओं के खिलाफ था, मद्रास हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, कहा इससे भड़काऊ बयान से सनातन धर्म का पालन करने वालों को खतरा हो सकता है। हिमाचल राजस्व विभाग में चरम पर भ्रष्टाचार, शिमला में मशहूर WWE रेसलर द ग्रेट खली बोले पिता की खरीद जमीन हड़पी, फर्जी दस्तावेज बनाकर बेदखल किया, 100 लोगों से भी ठगी हुई। विराट कोहली, रोहित शर्मा को बी ग्रेड में डिमोट करने की तैयारी, बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव का प्लान बना रहा, A+ ग्रेड खत्म कर सकता है। योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, यूपी में बनेगा देश का सबसे बड़ा AI डाटा सेंटर, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। क्रिकेटर रिंकू सिंह के AI वीडियो पर बहन ने मांगी माफी, बोली पीएम मोदी ने हनुमान की पतंग उड़ाई तब किसी ने कुछ नहीं कहा, ये अंधभक्त हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में 40 दिन टूरिज्म बंद, सिसु कोकसर में टीवी, रेडियो और मोबाइल नहीं बजेंगे। परंपरा के अनुसार स्थानीय लोग टीवी, रेडियो और मोबाइल फोन तक को बंद कर देते हैं ताकि देव परंपराओं के निर्वहन के लिए पूर्ण शांति बनी रहे। राहुल गांधी बोले ब्रिटिश मुगलों जैसे बीजेपी वाले भी चले जाएंगे, पार्टी में अनुशासन सख्ती से लागू हो। हरियाणा, उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को मार्शल आर्ट सिखाया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस के घर जल्द गूंजेगी किलकारी, जुलाई के आखिर तक पत्नी उषा देगी 4थे बच्चे को जन्म। बीते साल भारत दौरे पर आए थे दंपति, पीएम मोदी से की थी मुलाकात। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल केस 8 वजहों से हुआ बंद। कसौली के होटल में मौजूद युवती का बॉस चुप रहा, सहेली ने भी कहा रेप नहीं हुआ। बिहार के औरंगाबाद समेत कई शहरों में छाए बादल, गोपालगंज, बग्गा में घना कोहरा, 5 से ज्यादा ट्रेनें लेट, जनवरी लास्ट में फिर बढ़ेगी ठंड। असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह ने किया हाईकोर्ट का रुख, 28 जनवरी से संसदीय सत्र में शामिल होने की मांगी अनुमति। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या की, भरी भीड़ में वारदात को दिया अंजाम। जवानों को इनपुट देने का शक 2 महीने पहले भी घेरे गए थे। एसपी अनु चौधरी पर FIR का आदेश देने वाले जज हटे, संभल के नए CJM बने आदित्य सिंह। जामा मस्जिद का सर्वे करवाया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में 14 जज बदले। सनी देओल स्टारर ड्रामा फिल्म बॉर्डर 2 ने रिलीज से पहले ही मचा दिया तहलका, धुआंधार हो रहे फिल्म के एडवांस बुकिंग, प्री टिकट सेल में अब तक 3.29 करोड़ का किया कलेक्शन। पंचकुला में HDFC बैंक मैनेजर समेत 3 कर्मियों पर FIR दर्ज, अंबाला की महिला का गिरवी सोना फर्जी हस्ताक्षर से निकाला, क्रेडिट कार्ड पर भी विवाद। पड़ोसी देश नेपाल में चुनावी हलचल हुई तेज, कार्यवाहक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सरकार से 4 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, लड़ेंगे आम चुनाव। यूपी के कानपुर में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में हुआ हंगामा, नाराज छात्रों ने सर्वर रूम में घुसकर कंप्यूटर, कांच, दरवाजे और कुर्सियां तोड़ी, का सर्वर फॉल्ट नहीं कोई धांधली हुई है।
ग्रीनलैंड का फ्यूचर तय करने स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। दावोस के मंच से दुनिया को करेंगे संबोधित। इस दौरान 7 भारतीय उद्योगपतियों से मुलाकात संभव। पंजाब के अमृतसर में हिंदू देवी देवताओं की फोटो की बेअदबी, पगड़ी पहने व्यक्ति ने थूका और जूते भी मारे। कांग्रेस नेता ने घर ढूंढकर थप्पड़ मारे तो माफी मांगने लगे। अमेरिकी वर्चस्व खत्म हो रहा, टेरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा। कनाडा के पीएम कार्नी ने ट्रंप को दिखाया आईना, बोले अगर हम बातचीत की मेज पर नहीं आएंगे तो जल्द ही हमें बड़ी ताकतें खा जाएगी। दंगा प्रभावित इलाकों में बिना परमिशन प्रॉपर्टी नहीं बेच पाएंगे। राजस्थान डिस्टर्ब एरिया एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी। मेरे किसने मिक्का सिंह को सुरीला बनाया, आइटम गर्ल राखी सावंत बोली पहले सावन में लग गई आग गाता था, अब हुड दबंग दबंग कंट्रोवर्सी से फेमस हुआ। हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन का एक और मौका। स्कूल शिक्षा निदेशालय 23 से 30 जनवरी तक दोबारा खुलेगा। चेकिंग पोर्टल प्राइवेट स्कूलों को मान्यता, डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य। भाजपा ने विनोद तावड़े को केरल चुनाव प्रभारी और केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा कंदरलाजे बनाया सह प्रभारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबी ने पहली नियुक्तियां की। ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत की टीम पीडब्ल्यूएल में लगातार तीसरा मैच हारी। पंजाब टीम की जबरदस्त वापसी, 4 महिला रेसलर के मुकाबले ने दिलाई जीत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दादा फिरोज का खोया ड्राइविंग लाइसेंस मिला। मां बहन को तुरंत व्हाट्सएप किया लाइसेंस को। रायबरेली में एक परिवार ने सहज कर रखा था। पाकिस्तान ने कुपवाड़ा बॉर्डर पर 2 राउंड फायरिंग की, सेना ने जवाब दिया। जवान यहां हाईटेक सीसीटीवी लगा रहे थे। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पहली बार 1.5 लाख के पार पहुंचा सोना, 7,795 रुपए बढ़कर 21 दिन में 22,000 महंगा हुआ। वहीं चांदी भी 10,000 बढ़कर 3.20 लाख प्रति किलो पर पहुंच गई। फोन पे के 12,000 करोड़ की आईपीओ को सेबी से मिली मंजूरी। मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। डिजिटल पेमेंट कंपनियों में दूसरा बड़ा आईपीओ होगा। डॉलर के मुकाबले 91 के पार पहुंचा रुपया। ट्रंप टेरिफ और ग्लोबल टेंशन का दिखा असर। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे। टोल चोरियां पड़ेगी भारी, न मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट और न बेच पाएंगे गाड़ी। नया नियम हुआ लागू। सेंसेक्स में 1000 अंक की आई गिरावट, 81,100 के स्तर पर आया। निफ्टी भी 200 अंक फिसला, 2 दिन में 2000 पॉइंट गिरा। क्या मस्क खरीदेंगे 2.70 लाख करोड़ की रेयानेयर? पोल में लोगों से मांगी राय। सीईओ ओलेरी को महामूर्ख बताया, पद से हटाने की मांग। 1.5 के कवर्ड स्क्रीन और 6500 mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ इन्फिनिक्स का नया फोन। कीमत करीब 18,200 रुपए। लूनर टाइटेनियम, स्टेलर ब्लू, शेडो ब्लैक और सिल्क ग्रीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध। टाटा हेरियर और सफारी का पेट्रोल वर्जन लॉन्च। 1.5 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ एडवांस सेफ्टी फीचर। शुरुआती कीमत 12.89 लाख। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी से फिर बढ़ेगी ठंड। यूपी बिहार समेत 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट। कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट। वहीं पंजाब के 7 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। आज रात से बदलेगा मौसम। हिमाचल में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। आज से अगले 6 दिन बरसेंगे बादल। 8 डिग्री तक गिरेगा दिन का पारा। शीतलहर बढ़ाएगी ठंड। राजस्थान में कोहरे के कारण एम्बुलेंस टकराई, मरीज की मौत। 4 वाहनों की भिड़ंत में 10 से ज्यादा घायल। आंधी बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन रातें और ठंडी होगी। 2 डिग्री तक गिरेगा पारा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से छत्तीसगढ़ पहुंच रही ठंडी हवा। 2 दिन बाद बढ़ेगा तापमान। झारखंड में फिर लौटेगा ठंड का दौर। प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर। 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। सर्द हवाओं से बढ़ेगी ठिठुरन। उत्तराखंड में 23 से 24 जनवरी को बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग बोला बिजली आपूर्ति ठप हो सकती है। चीन बॉर्डर के पास नदियां जमी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। दावा बांग्लादेश हटा तो पाक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। पीसीबी ने तैयारियां रोकी। आईसीसी ने कहा था बांग्लादेश को भारत में ही खेलना होगा। वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका में T20 खेलेगी इंडिया विमेंस। अप्रैल में दोनों के बीच 5 मैच 12 जून से इंग्लैंड में होगा आईसीसी टूर्नामेंट। WPL में दिल्ली की दूसरी जीत। मुंबई को 7 विकेट से हराया। कप्तान जेमिमा ने लगाए 50। श्रीचरणी को मिले 3 विकेट। लिटन दास को बांग्लादेश बोर्ड से खतरा। भारत में T20 विश्व कप खेलने पर बोले मेरे लिए जवाब देना सुरक्षित नहीं।
ऑस्ट्रेलियन ओपन में जोकोविच की 100वीं जीत, स्पेन के मार्टिनेज को लगातार सेटों में हराया मेदवेदेव, डी मिनोर और अल्काराज दूसरे राउंड में पहुंचे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अनूप जलोटा ने रहमान को दी सलाह, बोले अगर मुस्लिम होने की वजह से काम नहीं मिल रहा तो फिर से हिंदू बन जाना चाहिए। धुरंधर 2 में विक्की कौशल की हुई एंट्री, रिपोर्ट में दावा एक्सटेंडेड केमियो में मेजर विहार शेरगिल के रोल में दिखेंगे एक्टर। धुरंधर में रणवीर सिंह संग 20 साल के एज गैप पर सारा अर्जुन ने तोड़ी चुप्पी, बोली जियो और जीने दो। बॉर्डर 2 को लेकर ट्रोलिंग पर वरुण धवन ने किया रिएक्ट, बोले काम को बोलने देना चाहिए, मेरा भरोसा अच्छी फिल्मों बनाने में है। सिरसा आला बाबा सॉन्ग पर कंट्रोवर्सी, मासूम शर्मा के करीबी हरियाणवी सिंगर हेरी लाठर बोले ये गाना किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपी में टेट, टीजीटी और पीजीटी एग्जाम की नई तारीखों का हुआ ऐलान। यूपीईएसएससी ने जारी किया कैलेंडर, अप्रैल से जुलाई के बीच होगी परीक्षाएं। हरियाणा में वेटरनरी सर्जन की भर्ती कैंसिल, आवेदन शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही एचपीएससी ने लिया फैसला, 162 पोस्टें निकाली थी। रेलवे में 22,000 भर्ती के आवेदन की तारीख बढ़ी, सेंट्रल बैंक में निकली 350 वैकेंसी। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में नॉन टीचिंग के 41 पदों पर निकली भर्ती। खत्म होने वाला है रिजल्ट का इंतजार, आईबीपीएस, आरआरबी, क्लर्क, प्रीलिम्स 2025 के जल्द घोषित होंगे नतीजे। राजस्थान में 3 बड़ी भर्ती परीक्षाओं में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा, एसओजी ने किया खुलासा, आरएसएसबी टेक्निकल चीफ समेत 5 गिरफ्तार। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी सलाह वरिष्ठों को पसंद आएगी और आपको अपनी पसंद का काम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन उन्नति और सफलता लेकर आएगा। कारोबार में अच्छा लाभ होगा और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। किसी की बातों में आकर निर्णय न लें वरना नुकसान हो सकता है। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन उलझनों से भरा रह सकता है। काम का दबाव बढ़ेगा, संयम और समझदारी से दिन निकाले। माता पिता का आशीर्वाद लेकर काम करें, सफलता मिलेगी। राजनीति से जुड़े लोगों को पद या सम्मान मिल सकता है। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। आपके नए प्रयास सफल होंगे और व्यापार में मनचाहा लाभ मिल सकता है। किसी जरूरी काम से यात्रा करनी पड़ सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।